फिर पूरी गुफा को बम से उड़ा दिया गया। इस ऑपरेशन में जैश के 2 खूंखार आतंकी जहन्नुम को रवाना हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां ये अच्छी तरह से जानती हैं कि आतंकी सिर्फ बॉर्डर पार से नहीं आते हैं, उन्हें अंदर से सपोर्ट मिलता है। खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मूवमेंट की जानकारी, सेना की पोजीशन की खबर, ये सब कौन देता है? इसकी काफी प्लानिंग हुई है। ठीक, प्लानिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है जी, और रिसोर्सेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये प्लान 6 माह पहले बना होगा। अच्छा, फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी, फिर उसकी रिकॉग्निशंस की होगी, फिर कोऑर्डिनेशन की होगी, फिर हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हुआ होगा। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये बस किसी ने सोचा है कि ये अच्छा वक्त है करने का। लोकल गद्दार, और अब सेना ने सीधे इन गद्दारों पर हाथ डाल दिया है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने शोपिया से आतंकियों के मददगार दाऊद अहमद को गिरफ्तार किया है। ध्यान से सुनिए इसका नाम, दाऊद अहमद। इस गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कई हथियार बरामद हुए। मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करूंगा। ये पूरे का पूरा खित्ता बददुआया हुआ है, वरना मैं एक अजीब सी बात करने लगा हूं। तसव्वुर करें, अगर 3 एटमी ताकतें, आबादी, पड़ोसी ताकतें, चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो भी तनाज़ात हैं, इन्हें हिकमत, बसीरत, हमदर्दी, करोड़ों इंसानों की जेन्युइन खिदमत के पेश नज़र नाम निहाद, ये सारे एक पेज जो है ना, नाम निहाद बड़ा हमारे एक आ जाता है, कभी रॉकेट साइंस फलाना अनपढ़ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो एक पेज पे आ जाएं तो कौन सी सुपर पावर है? ये सारी खबासतें, जलालतें हो क्यों रही हैं? पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार को तो आप जानते ही हैं। कभी कभी इनके स्टैंड्स काफी कंट्रोवर्शियल होते हैं, चाहे वो आईएसआई का सपोर्ट हो या इनडायरेक्ट टेररिस्ट बैकिंग। पर हाल ही में जब इंडियन आर्मी ने कश्मीर में लश्कर और जैश के टेररिस्ट की मदद करने वाले ओजीएस मतलब ओवर द ग्राउंड वर्कर्स को एक्सपोज किया, तो इनके और सुर बदल गए। अब ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को रिलीजियस इश्यूज में उलझा हुआ बता रहे हैं, लेकिन असली कहानी वहां नहीं, ग्राउंड जीरो पर है। कल इंडियन आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। लश्कर और जैश के 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज और वीडियोस वायरल हैं, जहां इंडियन आर्मी ने उन्हें इन्हीं की केव्स में धूल चटा दी। ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि उन ट्रेटर्स के लिए एक वार्निंग है, जो बॉर्डर के उस पार से आने वाले दुश्मनों को घर और पनाह देते हैं। आर्मी के एस्टिमेट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी भी 27 से ज्यादा लोग ये एक्टिव हैं। ये लोग असली इनविजिबल एनिमी हैं। इनका काम क्या है? टेररिस्ट को बॉर्डर क्रॉस करवाना और उन्हें रहने खाने की जगह देना और वेपन सप्लाई करना। जब तक ये इंटरनल सपोर्ट खत्म नहीं होगा, तब तक आतंकवाद की जड़ नहीं कटेगी। जब इन गद्दारों को घरों पर एक्शन होता है, तो कुछ लोग ह्यूमन राइट्स का रोना रोते हैं, लेकिन क्या इस देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ है? वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश जो सख्त सजा देते हैं, वैसा ही कुछ यहां भी होना चाहिए। इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे देखकर लोग दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करें। जब तक आतंकवाद के मददगारों की रूह नहीं कांपेगी, तब तक ये लोग देश की गद्दारी करना बंद नहीं करेंगे। आपका क्या मानना है? क्या इनके खिलाफ कोई और भी स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद। मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करूंगा। ये पूरे का पूरा खित्ता बददुआया हुआ है, वरना मैं एक अजीब सी बात करने लगा हूं। तसव्वुर करें, अगर 3 एटमी ताकतें, आबादी, पड़ोसी ताकतें, चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो भी तनाज़ात हैं, इन्हें हिकमत, बसीरत, हमदर्दी, करोड़ों इंसानों की जेन्युइन खिदमत के पेश नज़र नाम निहाद, ये सारे एक पेज जो है ना, नाम निहाद बड़ा हमारे एक आ जाता है, कभी रॉकेट साइंस फलाना अनपढ़ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो एक पेज पे आ जाएं तो कौन सी सुपर पावर है? ये सारी खबासतें, जलालतें हो क्यों रही हैं? वजह, इफ दीज 3 कंट्रीज, अमेरिका मुल्क ही नहीं है, वो तो भांत भांत के जानवर इकट्ठे हुए हैं और वो एक कौम बन गए। हम सदियों से इतनी कुर्बत के साथ इकट्ठे रहने के बाद, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, हमारा तो अभी 78 साल कुछ भी नहीं,
वहां भी करोड़ों मुसलमान बसते हैं। जाहिल लीडरशिप है, विजन से आ रही है। तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, मैं ख्वाब की बात कर रहा हूं। अरे खास तरह के लोग ख्वाब देखते हैं। इकबाल के ख्वाब का क्या बना है, जना के ख्वाब का क्या बना, बस ख्वाब ख्वाब होते हैं। अगर ये तीन जरा तसव्वुर करें, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये अपने तनाज़ात बुनियादी उतने के रह जाएं जितने एक हेल्दी, खूबसूरत, हंसते खेलते खानदान में होते हैं, वो नॉर्मल है। सही। तो क्या बनेगा? लेकिन बॉटम लाइन क्या है? ये बद्दुआया हुआ खत्ता है कि उनके तलबे चाट लेंगे, एक दूसरे को कमजोर करेंगे और बहरहाल चलें। बेटर इक्विपमेंट है, ठीक है, उनके पास बेटर इक्विपमेंट मौजूद है। मैं तो इसी चीज को वो जैसे कहते हैं ना, देख के हैरान हूं कि हमारे पास उनसे भी ज्यादा, जारी बात है हम तो एक स्टेट हैं, ठीक है, हमारे पास तो उनसे भी ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है और होगा डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये बनता है कि हाउ कम दे आर यू नो दे आर इनटू दिस गेम, वो कैसे ये गेम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। और जो ख्वाजा आसफ ने कल बात की है वो क्या है? अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान जो है उसकी जो स्टेट है वो लड़ रही है। अच्छा, जो CNN की रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है इसके पास $8 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, $8 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एंड वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो बलूचिस्तान में, KP में, और वहाँ पे बड़ी बड़ी जो दुनिया की जो मुल्क हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकन के भी एग्जिम बैंक ने भी वहाँ पे $1.5 बिलियन डाला है। अमेरिका के भी एग्जिम बैंक ने वहाँ पे $1.5 बिलियन डाला है एंड दे आर इनटू द गेम। अच्छा, सिगार एक अदारा है जो ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है जब अमेरिकन वहाँ से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहाँ रह गया। अमेरिकन वहाँ से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहाँ पे रह गया, ठीक है। और आज अफगान तालिबान वो असला बेचते हैं। आप इमेजिन करें, अफगान तालिबान वो असला बेचते हैं दहशतगर्द जमातों को। अफगान तालिबान समझते हैं कि हमें किसने कौन सा पूछ लेना यार, हमें कौन पूछ सकता है, किसी की कोई मजाल है हमें पूछे। इसको भी थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है कि अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें कौन पूछ सकता है। नाइट विजन गॉगल्स वो क्या कर रहे हैं? वो दहशतगर्दों को असला बेचते हैं, वो TTP को भी असला बेचते हैं, वो BLA को भी असला बेचते हैं। वो अपना टका के लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना, इसको हमने हर कीमत पे वो है, वो जिसे कहते हैं ना, पकड़ना है, पाकिस्तान को हर कीमत पे नीचे गिराना है। वो ये जो अपडेट है ना, ये बड़ी स्केरी है इस सेंस में कि देयर इज नो वन व्हिच कैन टॉक टू द अफगान तालिबान कि भाई आप क्या कर रहे हो यार। अफगान तालिबान से कोई बंदा बात नहीं कर सकता कि आपने तो ये कहा था कि आप 10 साल पहले, 20 साल पहले सारी दुनिया अफगानिस्तान में आई, और किस लिए आई? कि जी यहां से हमने अलकायदा को खत्म करना है। ठीक है जी, हमने किसको खत्म करना है? अलकायदा को खत्म करना है। और आज क्या पता चलता है कि अलकायदा तो वहां मौजूद है, वहां TTP तो मौजूद है, दहशतगर्द जमातें तो मौजूद हैं, और वो अफगान तालिबान जो है उन जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है, अगर आप सिर्फ इसी को देखें, आप पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है आप उसी को सिर्फ देखें। ये सुने ख्वाजा आसफ क्या कह रहे हैं।